बीपीएससी परीक्षा को राज्य की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए बीपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। बीपीएससी परीक्षा के 3 चरणों की तैयारी अलग अलग तरीके से की जाती है और इनमें से मेंस को शायद सबसे मुश्किल चरण कहा जा सकता है। इस चरण को पास करने के लिए नॉलेज के साथ साथ उसे एक्सप्रेस करना भी आना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगी बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारियाँ। इसके साथ ही आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। बीपीएससी के उम्मीदवार, विशेष रूप से जिन्होंने अपनी तैयारी अभी प्रारंभ की है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास के बारे में प्राय भ्रमित और चिंतित रहते हैं। उनके मन में अक्सर कुछ सवाल उमड़ते रहते हैं, जैसे उत्तर लेखन अभ्यास प्रारंभ करने का सही समय कब है? उत्तर लेखन अभ्यास की बारंबारता कितनी होनी चाहिए? क्या मैं उत्तरों की गुणवत्ता या उत्तर लिखने की गति पर ध्यान दूं? मुझे प्रतिदिन कितने प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए? यह प्रश्न बहुत आम है और इनके उत्तर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत जल्दी प्रारंभ ना करें। उम्मीदवार प्राय अपनी तैयारी के आरंभिक समय में ही उत्तर लिखने का अभ्यास प्रारंभ करने की गलती करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि अपनी तैयारी के स्तर पर उम्मीदवारों को संबंधित विषय के बारे में पर्याप्त आधारभूत ज्ञान की कमी होती है। पहले बुनियादी ज्ञान निर्मित करें। उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों के बारे में बुनियादी ज्ञान का निर्माण करने हेतु मूलभूत पुस्तकों को पढ़ना और सीखना चाहिए। समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ना एवं उन्हें स्थैतिक के साथ साथ पाठ्यक्रम के अन्य भागों से जोड़ना विषयों के बारे में एक महत्वाकांक्षी बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रश्न की मांग को समझना और अपने उत्तर की रचना निर्मित करना। अब बात प्रश्न की समझ की आती है। उम्मीदवार शुरुआत में प्रश्न की गलत व्याख्या करते हैं एवं प्रश्न की मांग के स्थान पर वे जो जानते हैं उसे लिखते हैं। इससे परीक्षक के मस्तिष्क पर परीक्षार्थी के संबंध में एक गलत छाप पड़ती है। अतः उम्मीदवारों को पहले प्रश्न की मांग को समझना प्रारंभ करना चाहिए और फिर उसी के अनुसार अपने उत्तर की तैयारी करनी चाहिए। उचित ढंग से संरचित उत्तर आपको बेहतर अंक प्रदान करवाएगा, क्योंकि यह परीक्षक को दिखता है कि आपको प्रश्न की अच्छी समझ है और यह आपके उत्तरों में सूचना के प्रवाह को भी सुगम बनाती है। गति के बजाय गुणवत्ता पर पहले ध्यान दें। प्रारंभ में उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका में तेजी से लिखने और पृष्ठों को भरने के स्थान पर एक अच्छे उत्तर लिखने, अनेक आयामों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप एक अच्छा उत्तर लिखना जानते हैं, तो आप अपनी तैयारी के बाद के चरण में स्वतः ही गति पकड़ लेंगे। नियमित रूप से लिखें। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु आपको अपने मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास में नियमित होना चाहिए। यह नियमित होने का तात्पर्य प्रत्येक दिन से नहीं, बल्कि उपलब्ध समय के अनुसार उत्तर लेखन अभ्यास दिनचर्या या बारंबारता तय करना आपका विवेकाधिकार है। एक बार जब आप बारंबारता पर निर्णय ले लेते हैं, तो आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अपने उत्तर लेखन अभ्यास में सुसंगत होना चाहिए। इससे आपको मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, बीपीएससी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते समय से ही राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दें। अपने जवाब को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए रफ फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते रहें। हर जवाब के आखिर में उसका निष्कर्ष जरूर लिखें। बीपीएससी मेंस परीक्षा में जवाब लिखने के दौरान शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान ज्यादा रखें। ज्यादा से ज्यादा स्पीड से सवालों के जवाब देने के लिए रोजाना आंसर प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।